गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आप लोगों का टीसीएल का एग्ज़ाम्स अभी रिसेंटली गया है। तो आज मैं आप लोगों को बस थोड़ा क्वेश्चंस का जो आंसर्स है उसका थोड़ा वीडियो सोल्यूशन बना के दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बस इंग्लिश का ही करने वाली हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश का एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे हम लोग का क्वेश्चंस आया था ये साल का, कितना हार्ड था और क्वेश्चंस को किस तरीके से हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके ओके, इट्स वर्किंग। The following sentence divided into three sections marked A, B, and C. Read the sentence carefully and mark the alternative that contains error. If there is no error in the sentence, mark D as your answer. तो आपका इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको एरर ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो अभी एरर ढूंढने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा। पहले सबसे पहले आपका आएगा आर्टिकल, फिर आपका आएगा डिटरमाइनर, फिर आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इसको अच्छे से लिख देते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो आपका जो एरर का क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले तो एक सेंटेंस में आता है, फिर उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं सेक्शंस में, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट में किस टाइप का एरर है, राइट। तो वो एरर ढूंढने के लिए अभी आपको पूरा रूल्स तो याद नहीं हो करेगा, राइट। तो क्या करेगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस दिखता है सबसे पहले ये चीज़ को याद कीजिए। अभी इसको कैसे याद करना है, अभी ये जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा है, मतलब जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका फंक्शंस है या वर्ड्स है, सॉरी नॉट वर्ड्स, जो स्पीच का पार्ट्स है वही है, ठीक है। अभी इनका ही आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर आप 5 रूल्स याद कर लोगे या 5 से 10 तक रूल्स याद कर लोगे तो इसमें ही आपका एरर स्पॉटिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, सबसे पहले हमारा यहाँ पे आर्टिकल आया है, तो एक बार हम देखते हैं कि यहाँ में आर्टिकल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ में आर्टिकल नहीं है ये पूरा क्वेश्चन में, तो हम आर्टिकल को हटा देंगे। अगर आर्टिकल होता तो हम क्या करते अगर आर्टिकल होता तो हम करते कि आर्टिकल को एक बार चेक करते कि हाँ यहाँ पे आर्टिकल मिल गया। उसके बाद क्या करेगा, आर्टिकल मिलने के बाद आर्टिकल क्या सही से वहाँ बैठा है कि नहीं बैठा है उसका एक बार रूल्स को चेक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल मिल गया, मुझे दिखाई नहीं देता पहले, आई अपोलोजाइज। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल आपका 2 ठो आ गया, ठीक है। अभी ये 2 आर्टिकल्स जो है ये क्या सही से यहाँ में बैठा है, पहले वो देखते हैं। अगर सही से नहीं बैठा है तो आपका एरर मिल गया सेंटेंस में, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं द, तो ये द यहाँ पे एक हमारा नाउन को क्या कर रहा है, पार्टिकुलराइज कर रहा है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे द सही से बैठ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा यहाँ पे द यहाँ पे हमारा बॉस को पार्टिकुलराइज कर रहा है, मतलब स्पेसिफाई कर रहा है। तो यहाँ में भी आर्टिकल सही से बैठ गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग डिटरमाइनर्स देखते हैं। तो डिटरमाइनर्स यहाँ पे सेवरल है, राइट। तभी सेवरल यहाँ में सही से यूज हुआ है, सेवरल यहाँ में सही से यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो प्लूरल में है। तो सेवरल यहाँ में क्या कर रहा है, क्वेश्चंस का अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी को बता रहा है, इसलिए यहाँ में डिटरमाइनर्स भी सही से बैठ गया। अभी हम लोग आते हैं नाउन में। अभी नाउन यहाँ पे सही से बैठ रहा है, आपका नाउन मिल गया, ये भी मिल गया, तो ठीक ठाक है, इसका भी यूसेज यहाँ में एकदम सही से आया। तो हमारा नाउन तक क्लियर हो गया। तो यहाँ में हमारा कहीं में भी प्रोनाउन नहीं है, तो हम प्रोनाउन को हटा देंगे। दूसरा हमारा क्या है हमारा वर्ब। तो वर्ब यहाँ में आ गया एंड, इंसिस्टेड, वाज, ठीक है, ठीक है। तो अभी वाज तो सही से लग रहा है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको मैं नहीं देखती। हमारा मैक्स सॉरी, ये आपका सिर्फ एंड नहीं होगा, ये आपका इन्फिनेटिव आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, टू एंड। तो ये इसको पूरा देखते हैं, तो ये टू एंड आ गया, तो ये भी सही है, मतलब मीटिंग खत्म होने वाला था। तो यही चीज़ को दिखाने के लिए हमने यहाँ में इन्फिनेटिव यूज़ किया है, टू एंड, राइट। तो ये इसका भी सही यूसेज बैठ गया। अभी इंसिस्टेड में देखते हैं, तो यहाँ में इंसिस्टेड के साथ में यहाँ में आया है टू। तो हमें यहाँ में प्रॉब्लम दिख गया, कैसे दिखा, जब भी हम लोग इंसिस्टेड को यूज करते हैं, ठीक है,
इंसिस्टेड को यूज करते हैं या फिर इंसिस्ट को यूज करते हैं सॉरी, इंसिस्ट को यूज करते हैं। तो इसके साथ कभी भी आपका एक्स्ट्रा से टू नहीं लगता, इसके साथ आप प्रीपोजिशन ऑन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका एरर कहाँ में आ गया, सी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एरर ढूंढना है। तो अभी ये आप प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किस तरीके से एरर को ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 77। तो एक बार 77 में आते हैं। तो 77 का तो कुछ खास नहीं है, हम लोग को चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो बेसिकली हमको ऑप्शंस चूज करना है, राइट, ताकि हम लोग ये ब्लैंक को फिल कर पाए। आई डेयर से दैट प्रार्थना टेक्स डैश हर मदर। तो यहाँ पे हमारा टेक्स जो है ये क्या हो गया, वर्ब। तो वर्ब के साथ में हमारा ऑप्शंस या में क्या आ रहा है, प्रीपोजिशंस, राइट। तो जब हमारा वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशंस या फिर कंजंक्शंस या दूसरा कुछ भी आता है, ठीक है, एडजेक्टिव वगैरह जो भी, तो वो हमारा क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। अगर टेक्स टू रहता तो ले जाने का, टेक्स डाउन मतलब कुछ चीज को डिमोलिश कर देने का मीनिंग निकलता है। आफ्टर मतलब, अभी आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक्स आफ्टर अगर साथ में लिखोगे, सॉरी पेन, टेक्स आफ्टर लिखोगे या आपका फ्रेजल वर्ब्स अगर साथ में चलेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, किसी को रिजेंबल करना, कोई इंसान या कोई चीज को रिजेंबल करना या फिर सेम सेम दिखना, राइट। फिर टेक्स इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेना या फिर अपने विंग के अंदर रखना या फिर किसी को हेल्प करना, राइट, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो यहाँ पे हम कौन सा चीज को यूज करेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर है आफ्टर। अभी आफ्टर क्यों आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रार्थना का बात कर रहे हैं। प्रार्थना क्या है, वो अपनी माँ की तरह दिखती है, तो उसके लिए हम यहाँ में टेक्स के साथ आफ्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स को भी याद कीजिएगा कि फ्रेजल वर्ब्स किस तरीके से काम करता है और कौन सा वर्ब किस किस तरीके से काम करता है, उनका क्या क्या मीनिंग्स है, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स हैव बीन डार्निंग देयर सॉक्स। तो यहाँ पे आपका सिंस और फॉर ही आएगा। अभी मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपका राइट फ्रॉम और फ्रॉम नहीं आएगा। फ्रॉम मतलब कुछ चीज से थ्रू, कुछ चीज के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे समय का बात किया जाए तो थ्रू का तो बात नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ में फ्रॉम को हटा देते हैं। दूसरा राइट फ्रॉम, राइट फ्रॉम क्या होता है, सीधा बिगिनिंग से। तो बिगिनिंग के लिए तो यहाँ में ऑलरेडी आपका सिंस दिया गया है, तो हमको ये यूज करने का क्या जरूरी है, तो आपका ऑप्शन सिर्फ रह जाता है सिंस और फॉर। तो यहाँ में राइट आंसर ढूंढने के लिए आपको बस देखना पड़ेगा कि समय जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है या फिर कोई एक्शन जो स्टार्ट हुआ है या फिनिश हुआ है वो पॉइंट को बता रहा है। तो हमें लास्ट 2 आवर्स से क्या पता चल रहा है कि एक पीरियड ऑफ टाइम को बोल रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर। ठीक है, जब हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाना पड़ता है तब हम यूज करते हैं सिंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 4, क्योंकि हम लोग एक पीरियड ऑफ टाइम को बता रहे हैं या फिर ड्यूरेशन को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स का तो इजी चीज़ है, सिनोनिम्स आपको याद करना पड़ेगा। तो आपका पैट्रोनेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सपोर्ट। तो पैट्रोनेज क्या होता है, जब पहले के ज़माने में कोई राजा महाराजा या फिर कोई रॉयल्स लोग हमारा आर्टिस्ट वगैरह को या फिर जो भी उनके लिए जो काम करता है उनको जब पे करते थे तो वही पैट्रोनेज, उसको ही पैट्रोनेज बोला जाता था। ठीक है, कुछ भी काम के लिए जब वो लोग पैसा देते थे तो वही चीज़ को यहाँ पे हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, आजकल के ज़माने में। अभी यहाँ में देख लीजिए आर्म्स। अभी आर्म्स क्या है, आर्म्स ऐसा कुछ सामान होता है, खाने पीने का जो भी, कपड़ा वगैरह जो भी सामान होता है जो किसी को दिया जाता है। ठीक है, डोनेशन के हिसाब से दिया जाता है, अपने मन से देते हैं, उसका हम पैसा नहीं लेते। ठीक है, तो अभी आर्म्स क्या हो जाएगा, आपका चीज है और अपना मन से दे रहे हैं तो वो आपका चैरिटी होगा। ठीक है, फिर आता है एंटोनिम्स। अभी एंटोनिम्स क्या होता है, कोई भी चीज का ऑपोजिट वर्ड, राइट। तो यहाँ पे समिट। अभी समिट क्या होता है, समिट सबसे पहले तो उसका 2 मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो जब आपका कुछ कुछ वर्ड्स जिसका डबल डबल मीनिंग आएगा या फिर ट्रिपल मीनिंग भी आ सकता है, तो उसमें आप सही एंटोनिम्स को कैसे ढूंढेगा, तो उसका लिए हमेशा ऑप्शंस में ही डिपेंड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख के लग रहा है
कि हमें जो समिट का बात किया गया है वो कौन सा समिट है, एक टॉप लेवल में पहुंचने का, ठीक है, पहुंचने का एक्शन को, या फिर वो टॉप लेवल को पहुंच जाएगा वो एक्शन को दिखाने के लिए। तो वही चीज का अगर समिट है टॉप लेवल में तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, बेस, नीचे, बॉटम, राइट। तो यहाँ में आंसर हो गया बेस। फिर ये तो सबसे इजी है, होलसेल। होलसेल मतलब काफ़ी सारे चीज़ों का कम दाम में मिलना। फिर रिटेल क्या होता है आपका, होलसेल का बाद आता है, राइट। होलसेल का आपका और ये हो गया, ऑपोजिट हो गया रिटेल, तो आपको रिटेल देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स का मतलब मिस स्पेल्ड वर्ड्स। तो अभी मिस स्पेल्ड वर्ड्स में तो आपको ही देखना पड़ेगा कि इसे करेक्ट करते हैं, तो उसके ज़्यादातर पढ़ाई कीजिए, मतलब मतलब न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप लोग कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि कॉमिक्स के थ्रू भी मतलब आपका जो वर्ड्स है, आपको नया नया वर्ड्स मिलेगा, तो आपको उसका स्पेलिंग याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो करेक्ट स्पेलिंग मिल गया, करेक्ट स्पेलिंग मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ईडियम्स में। तो ईडियम्स का भी मीनिंग्स आपको जैसे भी याद रखना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ईडियम्स का मतलब हम लोग जैसे भी देख ले तो उसका कोई ट्रिक्स कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपको ईडियम्स का मीनिंग याद रखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ ईडियम्स को कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं उसको भी याद रखिए। क्यों, क्योंकि अगर आपका वो चीज़ क्लियर हो जाएगा तो आपको ईजिली ईडियम्स का मीनिंग पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, माई हैंड्स आर फुल, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है। यहाँ पे नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, इसका मतलब क्या है, उनके बीच में कोई प्यार लॉस्ट हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या है, उल्टा मीनिंग है कि वो दोनों एक दूसरे को हेट या फिर डिसलाइक करते हैं, ठीक है। अब ये वन वर्ड का भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए बुक दैट सेल्स इन वेरी लार्ज नंबर्स, आपका हो जाएगा बेस्ट सेलर, ठीक है। वन हु इज टू फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड स्टडी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नर्ड, ठीक है। अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आता है इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब जहाँ पे आपको जम्बल सेंटेंसेस देता है और आपको सेंटेंसेस का करेक्ट सीक्वेंस प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 89 में, lakhs of students from all over India, which are held on all Indian basis, appeared in the examinations by different recruiting organizations। तो आपको इसको करने के लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सेंटेंस का जो फॉर्मेशन कैसे होता है वो याद रखना है। आपका सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और सॉरी सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ को याद कर करके आपको ये पूरा चीज़ को मैच करना है। कैसे, सेंटेंस में आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, स्टूडेंट्स, तो पहला कौन सा आएगा आपका, नंबर 1, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका नंबर 1 आ गया। अभी इसी के बेसिस पे हम लोग बाकी तीनों को ढूंढते हैं, ठीक है। लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, अभी हमें स्टूडेंट्स लोग कुछ तो कर रहे हैं, तो हमें हमको इतना तो पढ़ के पता चल गया कि हम एग्जाम्स का बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के बाद क्या आएगा, अपीयर, ठीक है। स्टूडेंट्स के बाद आपका वर्ब आना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग अपीयर करते हैं एग्जामिनेशंस में। अभी एग्जामिनेशंस के बारे में हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जो कि पूरा इंडिया में होता है। तो अभी हमको दो भी, ये 2 भी मिल गया, ठीक है। अभी 2 मिलने के बाद में हमारा आंसर क्या, लास्ट में क्या रह जाएगा, बाय डिफरेंट रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो यही है आपका जम्बल्ड सेंटेंसेस को करेक्ट सीक्वेंस में लाने का ट्रिक। इसको हमेशा याद रखिए। अगर आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, तो आप लिटरली कुछ भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ में भी सेम ही है। यहाँ पे आपका कौन सा वर्ब आ गया, ही, ठीक है। अभी ही, सॉरी वर्ब नहीं, सब्जेक्ट ही, उसके बाद इसका वर्ब क्या आएगा, ही इज। उसके बाद यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस आपका नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं हम लोग, वर्ब के साथ में नॉट लगाकर। तो आपका क्या आ जाएगा, नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। उसके बाद आपका सॉल्ट के बाद फेल्स तो नहीं आएगा, मतलब लॉजिक है, तो हम यहाँ पे इफ देंगे। तो पता चल गया आपका ये आंसर है 3 2 4 1, ठीक है। अभी आपका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर कोई भी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता है और आपको उनके लिए
कुछ अलग एक अल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं बिना चूज करे भी सेंटेंस करेक्ट है तो आप नो इम्प्रूवमेंट को टिक करोगे, राइट। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। शुभा इज इन वांट ऑफ अ रिलायबल सर्वेंट। तो वांट ऑफ का मतलब क्या हो गया, उसको चाहिए, राइट। इज इन वांट ऑफ मतलब उसको चाहिए, तो यहाँ पे रिफ्यूज तो नहीं आएगा। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना। डिक्लाइन भी रिजेक्ट करना, तो आंसर क्या आ गया, नीड्स। ठीक है, यहाँ पे द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक न्यूज। अभी डोमेस्टिक किस चीज का यूज किया जाता है, जो घर का है, राइट। तो यहाँ पे घर का मतलब क्या होगा, नेशनल। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं एक्टिव और पैसिव फॉर्म्स में। तो एक्टिव और पैसिव फॉर्म्स को याद करने के लिए हमेशा उनका जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखिए। ठीक है, तो आपका पहला देखते हैं, हु स्टोल योर बुक। तो ये आपका एक्टिव में है, राइट। तो इसका फॉर्मूला कैसा है, एक्टिव में आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। पैसिव में कैसे होता है, आपका पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका वर्ब आ जाएगा, फिर आपका बाय आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। तो यही फॉर्मूला है बस। तो इसी को देखकर एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। अभी एक और चीज याद रखिए कि ये जो चीज है ये आपका सिर्फ स्टेटमेंट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चंस आया तो क्वेश्चंस में आपका बाय पहले आता है, उसके बाद में डब्ल्यू फैमिली का जो भी हु, हुम, वेयर वगैरह आ जाता है। ठीक है, डब्ल्यू फैमिली या फिर आपका हाउ, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा उसके बाद का अगर जो भी आपका ऑब्जेक्ट रह जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, तो उसमें से आप कोई भी ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो यही चीज को याद करके एक बार यहाँ देखते हैं। ठीक है, हु स्टोल योर बुक। तो यहाँ में टेंस मैटर करता है। यहाँ पे स्टोल मतलब क्या होगा, ये आपका सिंपल पास्ट में है, राइट। तो सिंपल पास्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाज और वेर, राइट। सॉरी, वाज और वेयर। तो यही चीज को देखकर एक यहाँ देखते हैं। तो यहाँ में बाय हुम आ गया, यहाँ में भी बाय हुम आ गया। ये तो ऑलरेडी गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाय नहीं है, तो ये भी आपका क्या बन गया, गलत, राइट। तो यहाँ पे तीनों में बाय हुम है, तो बाय हुम हम देख लेंगे। इसके बाद बाकी का देखते हो, और यहाँ में जितना भी दिखा है प्रेडिकेट, बाय हुम इज योर। यहाँ पे इज दिया गया है तो आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे इज जो प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है, लेकिन ये आपका पास्ट टेंस में है, तो बी भी आउट। अभी हमारा ये दो बच जाते हैं, बाय हुम वाज योर बुक स्टोलन। तो यहाँ पे आपका वाज आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट, सॉरी ये वर्ब आ गया, फिर उसके बाद आपका सॉरी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद यहाँ पे आ गया फिर से आपका मेन वर्ब, राइट। तो ये हमारा सही लग रहा है। यहाँ पे डीड आ गया तो ये आपका गलत है, तो आंसर रह जाता है सी। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा में आते हैं, मोहित कैन हेल्प यू। तो अभी ये आपका एक जनरल स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट का जो मैंने आपको दिखाया वो उसको याद कीजिए। याद करने के बाद देखिए आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर जगह आ गया। ठीक है, फिर टेंस, यहाँ पे टेंस आपका प्रेजेंट है, कैन हेल्प, तो कुड नहीं आएगा, कुड भी हेल्प। फिर आपके कुड भी मतलब क्या होगा, शायद वाला बात आ रहा है, राइट। यहाँ पे कैन का मतलब क्या है, एबिलिटी दिख रहा है कि हाँ मोहित ही तुमको हेल्प कर सकता है। यहाँ पे कुड भी मतलब क्या है, मोहित शायद तुमको हेल्प कर सकता है। तो शायद और करने का बाद में डिफरेंस आता है, राइट। तो ये आपका हट गया। दूसरा कैन भी नहीं आएगा, अगेन ये कैन भी शायद वाला चीज को दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है, जबकि यहाँ में आपका बात जो 100% श्योर है, तो ये सी भी नहीं आएगा। तो बी और डी को देखते हैं। यू कैन बी हेल्प्ड बाय मोहित, यू कुड बी हेल्प्ड बाय मोहित। तो इन दोनों में से अभी आपका कौन सा आएगा, तो यहाँ भी आपका कैन भी आ गया, यहाँ भी आपका कुड भी आ गया, राइट। तो यहाँ पे आपको कौन सा आएगा, सॉरी सॉरी मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, राइट, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हेल्प के हेल्प से आपका बी आंसर है। ठीक है, तो आपका डी हट जाता है। यू कुड बी हेल्प गलत है, तो सब में बी भी आ रहा था इसलिए ये मुझे गलत लगा। कुड बी हेल्प बाय मोहित, यहाँ पे कैन का कुड नहीं बन सकता, यहाँ में कैन बी हेल्प का यहाँ में ईडी लगना चाहिए था, तो ये गलत है। यहाँ पे आपका कैन बी आ गया, हेल्प भी आ गया, तो ये आपका सही है। यहाँ में कुड बी के बाद ईडी आना चाहिए था। ठीक है,
तो आपका यहाँ में आंसर है बी। नेक्स्ट है आपका अतुल सेड दैट शी वाज कमिंग दैट ईयर। ओ सॉरी, यहाँ पे आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमेशा याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपका हमेशा जो भी टेंस है या फिर टाइमिंग है वो एक स्टेप बैक हो जाता है। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में टेंस जो सिंपल पास्ट है तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो वही चीज़ को देखकर हम लोग अभी इसको देखते हैं, ठीक है। अतुल सेड दैट शी वाज कमिंग दैट ईयर, तो ये आपका इनडायरेक्ट में है, मतलब टेंस क्या हो गया, एक स्टेप पीछे आ गया। तो अभी डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, आपका एक स्टेप आगे होगा इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट स्पीच में, राइट। तो उसी चीज को देख के यहाँ पे देखते हैं। अतुल सेड शी विल कम दिस ईयर। अतुल सेड शी इज कमिंग दिस ईयर। अतुल सेड कम दिस ईयर। अतुल सेड शी वाज कमिंग दैट ईयर, ठीक है। तो डी तो आपका सीधा आउट है, क्यों, क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच को ही डायरेक्ट में कन्वर्ट करके देखा है, लेकिन ये आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच में रहना चाहिए था, राइट। दूसरा अतुल सेड कम दिस ईयर, अभी ये गलत है क्योंकि यहाँ में जो शी है वो इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ में ऐड नहीं किया गया है। अभी ये दोनों में देखते हैं। अतुल सेड शी विल कम दिस ईयर, तो यहाँ पे आपका पास्ट है तो एक्शन क्या होगा, प्रेजेंट में आएगा, राइट। डायरेक्ट स्पीच में एक स्टेप बैक, तो यहाँ पे फ्यूचर दिखा रहा है, हेंस ये गलत है, तो आंसर आपका बी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट आस्क्ड माय फ्रेंड। अभी ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसको अभी हमें इनडायरेक्ट स्पीच में रखना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, आपका जो सेंटेंस है वो एक स्टेप पीछे आ जाता है, राइट। तो ये आपका डिड में क्या आ गया, ये आपका सिंपल पास्ट है, तो इसको हम लोग क्या में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो वही चीज को देखकर यहाँ पे ढूंढिए। माई फ्रेंड सेड टू मी व्हाट डिड आई ईट लास्ट नाइट। माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट आई हैड ईटन द प्रीवियस नाइट। My friend said, "What did you eat last night?" My friend questioned me what I ate last night. तो आप ये तीनों में देख पा रहे कि तीनों का आपका जो ये है टेंस है, आपका तीनों में टेंस जो है सिंपल पास्ट में ही है, लेकिन आपका रूल क्या बोलता है, डायरेक्ट स्पीच का जो भी टेंस है वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में एक स्टेप पीछे आएगा। तो आपका आंसर है दिस वन, क्योंकि ये आपका पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये सेम ही है, जंबल वर्ड्स जंबल सेंटेंसेस है, उनको आपको मिलाना है। तो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हिसाब को साथ में रख के ही आपको देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया सॉरी, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट अस लुक एट द स्टेटमेंट, इट इज नॉट व्हाट यू से बट इट इज व्हाट यू डू। तो यहाँ में हमको चेंज करना है, ये और ये तो सेम ही रहेगा, x1 और x6, तो आपको बस इनको चेक करना है, राइट। इसको चेक करना है और चेंज करना है। तो P में क्या है, एक्शंस डू स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड्स कैन इन्फ्लुएंस अदर्स, वी डू नॉट डिनाई। द स्टेटमेंट इज मोस्टली ट्रू, दिस डज नॉट मीन दैट वर्ड्स फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्शंस डू स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये जो यहाँ में ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग और प्रूफ करने के लिए हम इसको पहले दे रहे हैं, एक्शंस डू स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उसके बाद हम अभी यहाँ पे और प्रूफ करने के लिए द स्टेटमेंट इज ट्रू ये दे रहे हैं, ठीक है। ओह सॉरी आई एम सो सॉरी, गलती यहाँ में एक चीज गलती हो गया। एक्चुअली में यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है, कि स्टेटमेंट मोस्टली ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट क्यों ट्रू है उसके लिए हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आर आ गया, फिर पी आ गया, उसके बाद हम लोग थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा क्या आ जाएगा, ये और ये। तो अभी इनका थोड़ा ये देखते हैं, सीक्वेंस देखते हैं। तो पहले तो आपका आ गया स्टेटमेंट इज मोस्टली ट्रू, ये स्टेटमेंट किसके लिए है, इसके लिए है। अभी क्यों ट्रू है हम इसमें बता रहे हैं। अभी और एग्जाम्पल प्रूफ देने के लिए हम इन दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। तो आर आ गया, पी आ गया, अभी क्यू और एस में से कौन सा आना है, तो देखते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट वर्ड्स फॉल ऑन डेफ ears, वर्ड्स कैन इन्फ्लुएंस अदर्स, वी डू नॉट डिनाई। तो यहाँ पे अभी आपका क्या आ गया, हमने यहाँ पे सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट है उसको सच बताया है,
फिर हम वही स्टेटमेंट जो सच है ये चीज़ को बताने के लिए हमने दूसरा सेंटेंस दिया। अभी यहाँ पे आप स्टेटमेंट का उल्टा बात कर मतलब अलग बात कर रहे हो, राइट, ऑपोजिट बात कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपका आ जाएगा दिस वन। अभी यही चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम ये दे रहे हैं, उसके बाद आपका आता है S6, ठीक है। तो आपका आंसर है, सॉरी इसको मैं अच्छे से मिटा के अच्छे से दिखाती हूँ। R आ गया, P आ गया, S आ गया, Q आ गया, ठीक है। और रहते हैं अभी आते हैं हम लोग 98 में। तो 98 में भी सेम चीज़ ही है, तो आंसर आपका एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ में हम कोकोनट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस और ऑप्शंस में हमारा जो इंसान है जो कोकोनट को ग्रैब करता है या फिर लेता है उसके बारे में है, राइट, कि वो किस तरीके से कोकोनट को लेता है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग वो पढ़ते हैं कि हमारा फर्स्ट जो है लाइन क्या बोलता है। द कोकोनट्स आर यूजुअली पिक्ड बिफोर दे आर क्वाइट राइप टू स्टॉप देम फ्रॉम फॉलिंग टू द ग्राउंड और इनटू द वाटर, मतलब क्लाइंबिंग का बात करेगा, राइट, क्योंकि स्टॉप करना है। तो यहाँ पे हमारा PQRS रेडी है, तो अभी चेक करते हैं। सबसे पहले है आपका अभी उठाने मतलब गिरने से पहले हमको पिक करना है, तो आपका आ गया टू पिक देम, तो आर पहले आ गया, ठीक है। टू पिक देम अ मैन क्लाइम्स अप द ट्री टेकिंग विथ हिम ओनली अ वेरी शार्प नाइफ एंड अ लिटिल कोयल ऑफ रोप, ठीक है। तो यहाँ पे वो अभी मेन क्लाइम कर रहा है, तो क्लाइम करने का बाद हम हमारा जो यहाँ पे नेरेटर है वो मेन जो क्लाइम किस तरीके से करता है उसको बताएगा। तो वो क्लाइम करने वाला चीज़ को देख रहा है, तो देखने वाला चीज़ पहले आएगा, तो आर के बाद आपका आ गया क्यू। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ही फास्टन्स, अभी उसका करने का क्लाइम करने का प्रोसेस को दिखा रहा है, तो प्रोसेस आपका पहला आ जाएगा फर्स्ट। ही फास्टन्स अ स्ट्रॉन्ग piece of rope around his ankles. Then he puts both hands around the smooth tree trunk and grips it lower down with his bare feet. तो आपका P आ गया क्योंकि स्टेप बता रहे पहला स्टेप, उसके बाद जो बचता है वही आपका लास्ट में है, तो S, राइट। तो अभी ऑप्शन में देखते हैं हमारा ऑप्शन कहाँ है। R आ गया, फिर Q भी आ गया, P भी आ गया, S भी आ गया, तो आपका आंसर है D, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आते हैं, तो इसका सिंपल चीज़ है, आपको यहाँ में पढ़ना है पैराग्राफ। पैराग्राफ पढ़ने के बाद डैश में आपको यहाँ का ऑप्शंस में से कोई भी एक चूज करना है। तो स्टेप बाय स्टेप होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग एक अप्रोच का बात कर रहे हैं, एक ऐसा अप्रोच जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पे लीप नहीं आएगा, रन नहीं आएगा, जंप नहीं आएगा, स्टेप आएगा, ठीक है। दूसरा, a step by step approach involves a measurable achievements. Each day is the dash effective method to get results. Each little success gives you a shot of confidence and a sense of accomplishment that will help sustain you in sticking to your program. तो एक चीज़ से हमारा क्लियर हो गया कि हमें वेरियस नहीं हो सकता। वेरियस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो मेथड है ये आपका प्लूरल में नहीं है, सिंगुलर में है, तो वेरियस आउट। तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन है, राइट। अभी यहाँ पे आपका ओनली नहीं हो सकता। ओनली क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग एक ऐसा अप्रोच का बात कर रहे हैं जो शायद इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो सिर्फ इफेक्टिव होगा ये नहीं, शायद इफेक्टिव होगा ऐसा बोल रहे हैं, तो आपका बात ओनली हट गया। अभी प्रोबेबल और लाइकली में से हमारा आंसर निकलता है लाइकली, क्योंकि प्रोबेबल इफेक्टिव के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अगर प्रोबेबली देते तो अलग बात था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है लाइकली। तो यही तक आपका इंग्लिश का था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है। तो एरर वाला का जो फॉर्मूला है उसको हमेशा याद रखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे।